फाइंड द सम ऑफ 25 प्लस 28 प्लस 31 अप टू 100। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास एक सीरीज़ दे रखी है, उसमें कहा गया है कि इसका जो सम है 25 प्लस 28 प्लस 31 एंड सो ऑन अप टू 100, इसका हमें सम बताना है। अब देखिए, अगर हम इस सीरीज़ के हिसाब से देखें तो इसका ए कितना दे रखा है 25, फर्स्ट टर्म तो 25 है। अगर हम यहाँ पर देखें, क्योंकि ये एक ए पी है विच इज़ 25, 28, 31 एंड सो ऑन अप टू 100, उसका फर्स्ट टर्म है 25, साथ में जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना दे रखा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं विच इज़ 28 माइनस 25 विच इज़ 3। अब अगर हम सम की बात करें तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा n/2 इंटू ए प्लस एल। अब हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर लास्ट वाला टर्म दे रखा है, इसलिए हम इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हैं। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये आ जाएगा Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 25 प्लस लास्ट वाला टर्म कितना है 100। अब इस पूरे पार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन के अंदर ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि यहाँ पर ये आ जाएगा n/2 इंटू 125, बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि n की वैल्यू कितनी आएगी। अब n की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम मान के चल लेते हैं कि ये हमारे पास nth टर्म है, तो मतलब ये हो जाएगा हमारे पास an इज इक्वल टू कितना आ गया 100, और an का फॉर्मूला कितना होता है, वो आ जाता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना रहेगा 100। अब a की वैल्यू कितनी है 25 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना दे रखा है 3 इज इक्वल टू कितना आ गया 100। अब 25 को इधर हम ले जाते हैं तो ये कितना आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 इज इक्वल टू 100 माइनस 25, तो 3 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 इज इक्वल टू 75। 75 को अगर हम 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा 25, तो यहाँ पर ही आ जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 25, सो इट इज़ n इज इक्वल टू 25 प्लस 1 विच इज़ 26। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब 26 की वैल्यू को हम इधर रिप्लेस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा Sn इज इक्वल टू 26/2 इंटू 125। इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर ये कितना आ गया 13 आ गया, दैट्स इट। अब यहाँ से अगर हम देखें तो Sn इज इक्वल टू कितना हो गया 13 इंटू 125। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 13 इंटू 5 कितना रहेगा 65 रहेगा। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये कितना आ गया 6 आ गया, 13 इंटू 2 कितना हो गया 26, 26 और ये 6 कितना हो गया 26, 26 प्लस 6 आ जाएगा हमारे पास 32। अब यहाँ पर ये 3 आ गया, 13 इंटू 1 कितना आ गया 13, 13 प्लस 6 कितना आ गया 16, तो 1625 आंसर आ गया। सो nth टर्म हमारे पास 1625 है, तो यहाँ पर n टर्म्स का जो सम है वो कितना है 1625। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास सम है, सो द रिक्वायर्ड सम ऑफ 25 प्लस 28 प्लस 31 एंड सो ऑन अप टू 100 इज़ 1625। दैट्स इट, ये आंसर है।